हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन का पार्ट 3। आज पार्ट 3 में हम कम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन देखेंगे कि फैक्टराइजेशन में किस तरह का क्वेश्चंस आता है एचसीएफ और एलसीएम के रिलेटेड। तो यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉलिनोमियल। दो पॉलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशनशिप बनेगा एचसीएफ और एलसीएम को लेकर। तो समझ लीजिए कि मैंने दो पॉलिनोमियल इक्वेशन लिए, पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को इंटू करता हूँ पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का, तो इसका इक्वेशन बनता है एच सी एफ ऑफ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, ठीक है, इंटू एल सी एम ऑफ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। बहुत सिंपल है। दोनों का अगर प्रोडक्ट करते हैं, मीन्स इंटू करते हैं, तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है, एच सी एफ ऑफ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स इंटू एल सी एम ऑफ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब समझ लीजिए कि मैं इसका एक एग्जाम्पल मैं लेकर आपको समझाता हूँ कि किस तरह से ये इंटू हो रहा है। ये आपका इक्वेशन एक बन गया। ठीक है, इसी इक्वेशन पे मैं सारे क्वेश्चंस आपको भी बताऊंगा। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ एक्सप्रेशन ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस 35 एंड ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 7 बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इन दोनों का हमको मिलाकर फैक्टराइजेशन निकालना है एक साथ में। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पार्ट को मैं पी ऑफ एक्स ले लेता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस 35, ये एक पॉलिनोमियल हो गया। दूसरा क्यू ऑफ एक्स ले लेता हूँ, इस पार्ट को, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 7। ठीक है, अब देखिए हम इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, मैंने आपको फैक्टराइजेशन के पार्ट 2 में बताया था कि ट्राइनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज किया जाता है। यहाँ पे समझ लीजिए 1 है। ठीक है, तो इस पार्ट को हम लोग क्या लेते थे, ये आपका a इक्वल टू 1 हो जाता है, b इक्वल्स टू माइनस 12 होता है और c इक्वल्स टू 35 होता है। ऐसे लिया करते थे और हम दो ऐसे प्रोडक्ट निकालते थे। l प्लस m होने से आपका माइनस 12 आना चाहिए और एल एम होने से ए सी होना चाहिए। ठीक है, एल प्लस एम होने से क्या होना चाहिए, बी, और एल एम होना चाहिए ए सी। तो बी क्या दिया हुआ है, माइनस 12, और ए सी दिया हुआ है 1 इंटू 35। ठीक है, तो अब देखिए हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। 35 का 5 से जाएगा 7, है ना, और 7 1 से जाएगा, मीन्स 5 और 7 के बीच में रहा। अब यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे, माइनस आना चाहिए। तो 5 माइनस 7 कितना होता है, माइनस 2 नहीं आ रहा है, माइनस 12 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी माइनस कर देंगे। माइनस 5 माइनस 7 कितना होता है, माइनस 12। ठीक है, तो माइनस 5 माइनस 7 रहा। यहाँ पे a दिया हुआ है तो माइनस 5a माइनस 7a इक्वल्स टू माइनस 12a। ठीक है, तो ये वाला चीज़ हम यहाँ पे तोड़ के लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये a स्क्वायर रहा। अब यहाँ माइनस 12a को कैसे लिखेंगे, माइनस 5a माइनस 7a प्लस 35 है। इस तरह से हम बीच के पार्ट को 4 भाग में कर लेंगे। 1 2 3 4 टर्म हो गया, पहले 3 टर्म था। तो अब क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, ये पार्ट और ये पूरा पार्ट ग्रुपिंग करके करेंगे। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर माइनस 5 है तो क्या कॉमन आएगा। अब एक ग्रुपिंग हो गया, अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन लेंगे इसमें से और इसमें से। तो इसमें क्या कॉमन रहा, इसमें ए कॉमन हुआ, तो क्या आएगा, a माइनस 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस 7 है और यहाँ प्लस 5 है,
तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 7a रह जाएगा, यहाँ -35 हो जाएगा, है ना। अब देखिए a -5 माइनस, अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ कॉमन हम लेंगे 7 कॉमन लेंगे, तो 7 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। ब्रैकेट में क्या रहा, ब्रैकेट में रहा a -5, ठीक है। यहाँ से हमने 7 बाहर निकाल दिया, ये पूरे ब्रैकेट से हमने 7 बाहर निकाला, बचा क्या यहाँ a और यहाँ क्या बचा 5, ठीक है। अब देखिए ये टर्म और ये एक टर्म, 2 टर्म है। अब 2 टर्म में कॉमन क्या है, अब यहाँ कॉमन लग जाएगा, टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, तो कॉमन क्या है a -5 और यहाँ भी a -5, तो a -5 कॉमन, बच क्या गया a यहाँ बचा है और इस पार्ट में 7 बचा है, मीन्स -7। देखिए इसका फैक्टराइजेशन p ऑफ x का फैक्टराइजेशन क्या निकला, a -5 a -7, ठीक है। इसी तरह q ऑफ x का भी फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए इसमें बीच का पार्ट क्या है, -8, ठीक है। तो l प्लस m क्या होगा, -8 होगा, ठीक है। और l प्लस l m क्या होगा, यहाँ पे 1 है इंटू 7 यानी 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -7 का हम एलसीएम निकालेंगे, तो 7 का एलसीएम 7 से 7 इंटू 1 7 होता है, तो यहाँ क्या रहा 7 और 1, तो मैं यहाँ अगर 7 - 1 करता हूँ तो 6 आ जाएगा, लेकिन हमको तो 8 चाहिए, वो भी -8, तो अगर -7 कर देता हूँ, -7 - 1 तो -8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ a, तो -7a - 1a इज इक्वल्स टू -8a, तो -8a के जगह में ये पुट करेंगे, ठीक है, पता चल गया हमें। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं a², इसके जगह पे क्या पुट करेंगे, -7a - a + 7, आ गया समझ में। अब देखिए ग्रुपिंग सेम है ना, ग्रुपिंग करेंगे। अब देखिए इसमें a² - 7a दिया हुआ है, अब यहाँ -a है + 7 है, तो मैं क्या करता हूँ माइनस बाहर निकाल लेता हूँ और अंदर में रह जाएगा a - 7, ठीक है। अब देखिए ये इसमें से कॉमन लेते हैं, इसमें से कॉमन क्या आएगा a कॉमन आया, तो यहाँ बचा a - 7, ठीक है, a - 7 बचा। और यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, यहाँ कॉमन आएगा सिर्फ 1, a - 7 सेम रहेगा, सिर्फ 1 कॉमन आएगा, 1 ही कॉमन ले सकते हैं और कुछ कॉमन है नहीं। अब देखिए इस पार्ट में और इस पार्ट में कॉमन क्या है, a - 7 कॉमन है दोनों में, a - 7 कॉमन दोनों से निकाल दिया, बचा क्या, इसमें बचा a, इसमें क्या बचा, इसमें बचा 1 -1, इसका फैक्टराइजेशन 2 निकला, ठीक है। अब देखिए अब HCF निकालते हैं दोनों का। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में मेरे को -7 कॉमन लग रहा है, मीन्स HCF हो गया a - 7। और LCM क्या होगा, LCM होगा जो कॉमन है a - 7 और जो बच गया, बचा क्या है a - 5 और a - 1, ये एलसीएम हो गया और ये HCF हो गया, ठीक है। अब इन दोनों पार्ट का हम प्रोडक्ट निकालते हैं, दोनों पार्ट का फैक्टराइजेशन निकालते हैं, क्या होगा। अब देखिए यहाँ P ऑफ x Q ऑफ x, क्या हमने फॉर्मूला लिखा था, HCF ऑफ P ऑफ x Q ऑफ x इंटू LCM ऑफ P ऑफ x Q ऑफ x, ठीक है। अब देखिए HCF निकला हमारा a - 7 और LCM निकला है a - 7 a - 5 और a - 1, तो इन दोनों का फैक्टराइजेशन किया हमने, तो क्या फैक्टर आया, 1 2 3 4 फैक्टर इसके आते हैं इन दोनों के, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव लेवल क्वेश्चन इसी तरह का आता है,
आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है एम स्क्वायर माइनस 5m माइनस 14 इज एन एक्सप्रेशन, फाइंड आउट another similar expression such that their HCF is m minus 7 and LCM is m cube minus 10m square plus 11m plus 70। तो सबसे पहले हम ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, दूसरा एक्सप्रेशन निकालना है। तो पहला एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स समझ लिए दिया हुआ है एम स्क्वायर माइनस 5m माइनस 14। दूसरा एक्सप्रेशन निकालने के लिए बोल रहा है, मीन्स क्यू ऑफ एक्स निकालना है आपको, ठीक है। इन दोनों का HCF दिया हुआ है m माइनस 7 और LCM दिया हुआ है m क्यू माइनस 10m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 70। तो हमारे पास फॉर्मूला है P ऑफ x इंटू क्यू ऑफ एक्स का क्या फॉर्मूला है, HCF ऑफ P ऑफ x Q ऑफ x इंटू LCM ऑफ P ऑफ x Q ऑफ x, ठीक है। फॉर्मूला दिया हुआ है। अब देखिए ये P ऑफ x दिया हुआ है, Q ऑफ x हमें निकालना है, दोनों का HCF दिया हुआ है और दोनों का LCM भी दिया हुआ है। तो इसी फॉर्मूला में हम पुट करेंगे। Q ऑफ x क्या होगा, HCF ऑफ P ऑफ x Q ऑफ x क्या दिया हुआ है m माइनस 7, LCM ऑफ P ऑफ x Q ऑफ x क्या दिया हुआ है m क्यूब माइनस 10m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 70, ठीक है। P ऑफ एक्स यहाँ इंटू में है, यहाँ नीचे आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। क्या दिया हुआ है m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 14। अब यहाँ पे ये डिवाइड में है, ये इंटू में है, तो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, इन दोनों को आपस में डिवाइड किया जाएगा। तो डिवाइडिंग रूल हम बताते हैं पॉलिनोमियल का, आपको हमने बताया था जब पॉलिनोमियल पढ़ा रहा था मैं, तब आपको कैसे डिवाइड किया जाता है पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल। तो इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 14, m क्यूब माइनस 10m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 70। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 टर्म है, 1 2 3, तो हम 3 टर्म तक लेंगे, 1 2 3 टर्म तक, ठीक है। यहाँ पे क्या है m क्यूब, यहाँ क्या है m स्क्वायर, क्या इंटू करना पड़ेगा इसमें कि m क्यूब आए, सिर्फ m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 14 में m इंटू करेंगे, ठीक है। m इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा m क्यूब माइनस 5m स्क्वायर माइनस 14m, ठीक है। तो इस m को जिसको इंटू किए हैं वो यहाँ पे आ जाएगा m, और ये जो इंटू करके आ रहा है वो यहाँ आ जाएगा m क्यूब माइनस 5m स्क्वायर माइनस 14m, ठीक है। इस तरह का होता है। अब इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, इनको यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस से इंटू कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, हम माइनस 10m प्लस 5m मीन्स माइनस 5m स्क्वायर, ठीक है। दूसरा तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 25m, ठीक है। इतने बच रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ 3 पार्ट है, यहाँ 2 पार्ट है और एक पार्ट यहाँ बचा हुआ है, तो इसको नीचे उतार लेंगे प्लस 70 को। अब ये हो गया माइनस 5m स्क्वायर प्लस 25m प्लस 70। अब फिर से इसको इंटू में लाते हैं, m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 14। अब इसमें क्या इंटू करेंगे कि माइनस 5m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस 5 इंटू करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 5m स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा प्लस 25m और यहाँ हो जाएगा प्लस 20 प्लस 70। 5 इंटू 14 70 होता है। तो ये माइनस 5 को हम यहाँ ले जाएंगे, माइनस 5, और इस पार्ट को हम यहाँ लिखेंगे माइनस 5m स्क्वायर प्लस 25m प्लस 70, ठीक है। अब देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो मैं क्या करूँगा, इसको माइनस से इंटू कर दूंगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये
माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस कैंसल, प्लस माइनस कैंसल, प्लस और माइनस कैंसल, सब कैंसिल हो गए, बचा क्या? अब यहाँ पे इसको इससे डिवाइड किए तो m-5 आ रहा है, ठीक है। तब इक्वेशन में पुट करते हैं q ऑफ x, ये m-7, इससे इसको डिवाइड किए तो क्या है? m-5, तो m-5, तो q ऑफ x क्या है? m-7 m-5, दोनों को इंटू करते हैं, m से इनको इंटू करते हैं, क्या आएगा? m² माइनस 5m, -7 से इसको इंटू करते तो -7m प्लस 35, 7 5 जा 35, ठीक है। ये हो गया m² माइनस 5m माइनस 7m, कितना आएगा? -12m प्लस 35। देखिए आपका q ऑफ x यहाँ पे निकल गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस आता है कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम में, और 9th के भी एग्ज़ाम में आते हैं या 10th के भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका एक क्वेश्चन दे देते हैं जो आप अपने से बनाएंगे। तो क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ टू एक्सप्रेशन a² प्लस 7a माइनस 18, दूसरा है a² प्लस 10a प्लस 9 विद द हेल्प ऑफ HCF। आपको एलसीएम निकालना है इन दो एक्सप्रेशन का। अगर आपको ये पार्ट समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।